अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो भी हैं अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप जो है मेरी सारी की सारी वीडियोज़ जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। वेल दोस्तों, मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा था कि हम जो है वो क्लच और ब्रेक और एक्सीलेटर को जो है वो किस तरह से ऑपरेट करें। मैंने पहले भी इस बारे में वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो ये होगा कि आप जो है वो क्लच को कौन से पाँव से यूज़ करें और ब्रेक को और एक्सीलेटर को कौन से पाँव से यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से वेलकम करते हैं और आप सबको अब हम बताते हैं कि जो क्लच है और ब्रेक है और एक्सीलेटर है, तो इन चीज़ों को जो है, ये तीन चीज़ें हैं और हमारे पैर सिर्फ दो हैं, तो हम जो है इनको किस तरह से ऑपरेट करें और कौन सा पाँव जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, ये हम आपको बताते हैं। वेल देखिए दोस्तों, अब जो है बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो ऐसा करते हैं कि मतलब जब उनको ब्रेक लगाना हो या फिर क्लच दबानी हो तो फिर वो क्या करते हैं, या तो मतलब अगर वो ब्रेक दबाते हैं तो अपना जो लेफ्ट पाँव है उससे ब्रेक को दबाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप जो लेफ्ट पाँव है, जो आपका लेफ्ट पाँव मतलब जो लेफ्ट पाँव है, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए यूज़ करना है। और ये जो आपका राइट पाँव है, इसे आप एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अब जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्सीलेटर पर जा रहे हैं, एक्सीलेटर हमारा दबा हुआ है और उस वक्त हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम गाड़ी को स्लो कर रहे होते हैं, ब्रेक का मकसद है हम गाड़ी को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्लो करते हैं तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हम एक्सीलेटर से जो है वो पाँव उठाएंगे। जब हम एक्सीलेटर से पाँव उठाते हैं तो हमारा ये जो राइट पाँव है वो बिल्कुल मतलब किसी फ्री होता है और उस वक्त जो है हम उसे ब्रेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम अगर इसको ब्रेक के लिए यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए आसानी भी होगी, क्योंकि हम जो है वो ज़्यादा हमें तकलीफ़ नहीं होगी। अगर हम ये जो लेफ़्ट पाँव है हमारा, इसको हम क्लच के लिए दबाएंगे तो लेफ़्ट पाँव जो है हमारा, क्योंकि ब्रेक को हमें आहिस्ता दबाना होता है और क्लच को हमने जो है वो जल्दी से दबाना होता है। तो अगर हमारा लेफ़्ट पाँव हम ब्रेक के लिए यूज़ करेंगे तो हम जो है वो ब्रेक को भी एकदम से क्लच की तरह हमारा पाँव जो है वो दबा देगा और ये चीज़ जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। और उसके बाद जनाब, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है मतलब ये यहाँ से लेफ़्ट पाँव है आपका और लेफ़्ट पाँव को आपने ऐसे क्लच के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ पर रखा हुआ है, और फिर क्या होगा कि आपको पैरों को बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैर जो है वो थकेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इसे बार बार उठाएंगे और बार बार इधर उधर करेंगे तो ये आपके लिए जो है एक थकन का बायस भी बन सकता है। और अगर आप राइट पाँव को यूज़ करते हैं तो राइट पाँव को आप इस जगह पर रख दें, सेंटर में बिल्कुल, उसके बाद आप इसे इस तरह से बस करते रहें, क्योंकि ये जो है वो आसान भी रहेगा और जल्दी भी होगा और ये जो है आपको मतलब किसी भी मुश्किलात से जो है वो बचाएगा। और लेफ़्ट पाँव जो है वो आपका आप क्लच के लिए यूज़ करें और इसे जैसे ही आपका क्लच का यूज़ करके आप पाँव आपका फारिग होता है तो आप इसे जो है वो क्लच के ऊपर ना रखें, इसे आप यहाँ पर रख दें। और क्योंकि ये अगर आप क्लच के ऊपर रखेंगे तो ये जो है वो आपकी गाड़ी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है, बल्कि होगा, हो सकता है नहीं बल्कि होगा, क्योंकि ये जो अगर हम हाथ इसको दबा कर रखेंगे तो ये जो है वो क्लच हमारी जो है वो पूरी तरह ऊपर नहीं आएगी और फिर जो है वो हमारी क्लच प्लेट के ऊपर जो है वो लोड आएगा और हमारी क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, यकीनन मैं जो है वो आपको ये बात समझाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो राइट पाँव है वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो क्लच और ब्रेक के लिए यूज़ करें और आपको जो लेफ़्ट पाँव है उसे आप सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए यूज़ करें। तो ये जो है वो आपके लिए आसानी भी होगी और आपको जो है वो कोई मुश्किलात नहीं होंगी और मतलब आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो ड्राइव भी कर सकते हैं।
और अपने आप को भी आपको तकलीफ नहीं होगी। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।